तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं डबुआ सब्जी मंडी के मार्केट कमेटी के ऑफिस में, जहां पर सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ, युद्धराज जी यादव जी हैं। एक पक्ष सुना हमने, जैसा कि उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, लेकिन परेशानियों की सच्चाई जब तक दूसरा पक्ष ना सुन लिया जाए, ना बोले, तब तक पता नहीं चलता कि सच्चाई है क्या। हालांकि डबुआ मंडी बहुत बड़ी है, समस्याएं तो खैर है ही। तो सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे एक बार बात करेंगे कि सच्चाई क्या है इस मंडी की। युद्धराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। सेक्रेटरी साहब, कुछ हाँ जी। कमियां बताई जा रही हैं यहाँ पर, हालांकि आपको समय हो चुका है यहाँ पर आए हुए। जी, जी, जी। एक बड़ी कमी जो कुछ आड़ती हैं, जो अ, पक्के आड़ती अपने को हाँ, पुराने कहते हाँ। हैं, लाइसेंस शुदा। जी, 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 जी। तो ये बूथ वालों के लिए ये बात होती है कि इनको लाइसेंस नहीं है, लेकिन इनकी दुकानें लगातार चल रही हैं। इस मामले में देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बूथों पे जो लाइसेंस की जो बात है, जी तो हमारे जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से 2013 में बूथों पे लाइसेंस आढ़त के लाइसेंस देने की शुरुआत हुई थी। एक जी सर्कुलर आया था। उसके बाद 2016 में वो सर्कुलर वापस ले लिया गया था। तो इस दौरान जो भी कमीशन एजेंट के जो बूथों पे लाइसेंस बने थे, जी वो लाइसेंस अभी तक जारी है, निर्वृत्त जारी है। वो आड़त का कार्य करते हैं, तो उसमें वो कानूनी तौर पे सही है। जी और उन लाइसेंसों के लिए 2022 में सर्कुलर आया था कि भई इन लाइसेंसों को 3 साल तक और आगे बढ़ा दिया था, एक आड़त का काम कर सकते हैं ये। जी तो बूथों पे बड़ी दुकान की तरह काम करना कोई गलत नहीं है। जो हमारे डिपार्टमेंट के सर्कुलर है, उनके अनुसार ये चीज़ ठीक है। तो ये कहा जाता है कि कुछ लाइसेंस जो लोगों के, कुछ और लोगों के नाम पर है, और उन्हें बेच दिए, इन लोगों को बेचकर लाइसेंस पे अपना वो काम कर नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, ऐसा देखिए जो भी लाइसेंस है, जी किसी भी चाहे बड़ी दुकान का हो, चाहे छोटी दुकान का हो, चाहे वो रिटेलर का हो, उस लाइसेंस पे उसी दुकान पे ही कार्य होता है, उसी दुकान के ही नाम से उसकी फीस भरी जाती है। जी बाकायदा जब वो लाइसेंस रिन्यूअल पे आता है, तो रिन्यूअल पे भी वही जो फर्म का प्रोप्राइटर है या मैनेजर है, वो बंदा ही उस लाइसेंस को रिन्यू कर रहा है। उसी को उसी रिन्यू को कर उसी के नाम से रिन्यू हो रहा है। कोई लाइसेंस कोई इसी प्रकार से ट्रांसफरेबल नहीं है कि किसी को आप लाइसेंस ही दे दो, ट्रांसफर कर दो। वो तो मार्केट कमेटी के द्वारा ही किया जा सकता है। हम्म। तो जो भी फर्में काम कर रही है, जो रेवेन्यू आ रहा है लाइसेंसों से, तो उन्हीं फर्मों से आ रहा है जो काम फर्में काम कर रही हैं। जी, एक बड़ी समस्या मैंने खुद भी देखी यहाँ पर मंडी में, जो जी। बूथ बने हुए हैं, हाँ जी। करीब सेक्रेटरी साहब, करीब 40-50 फुट की सड़क, जी, जो कि एनक्रोचमेंट में इतनी दिख रही है कि 4-5-6 फुट की सड़क दिखाई देती है। बूथ जी, वाले इतना आगे आ चुके हैं, जी। इतना रास्ता उन्होंने घेराव कर रखा है कि जो एक पीली पट्टी खींच दी गई, करीब हाँ, मैं 15 फुट तक की, मार्केट कमेटी द्वारा जी, ये काम किया गया। जी, 15 फुट की पट्टी दिखाई नहीं दे रही, इतना एनक्रोचमेंट है। जी, जी, सामने शेड है, जी। पूरी जगह का घेराव, इतना ज्यादा अतिक्रमण है, उसके लिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए अभी पिछले महीने की बात है, दिसंबर महीने में। जी ये मंडी में क्या है कि एनक्रोचमेंट एक समस्या है जो बन जाती है जी और हम उसको हटाने के लिए बार-बार ड्राइव चलाते हैं। जी इसी ड्राइव के दौरान हमने पीली पट्टी बनाई थी, लोगों के कुछ पेनल्टी भी लगाई थी और एनक्रोचमेंट की। जी और अभी ये अभी जनवरी का महीना है, अब फिर से ड्राइव शुरू करेंगे। जो भी एनक्रोचमेंट एरिया में जिन्होंने फैलाव कर रखा है, उनको फिर से पेनल्टी लगाएँगे। ये रूटीन नेचर के अंदर बार-बार मार्केट कमेटी ड्राइव चलाती रहती है, इस जी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की। एक हुँ, यादव जी, एक समस्या कई विभागों में देखी जाती है, हुँ। घोटाले की बात कही जाती है। जी, जी। हालांकि मंडी है, यहाँ पर कच्चा माल ज्यादा उतरता है और जी, नुकसान की भी आशंका बनी रहती है। जी, जी। और आपकी जो कमेटी है, हालांकि हाँ। आड़तियों के साथ है, जी, जी। पूरी दुकानदारों के साथ है। एक कहा जाता है यहाँ पर कि बड़ा घोटाला ये होता है कि कुछ दुकानदार हैं, जी। जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे फड़ लगवा दी है, रेडियां लगवाई हैं, अवैध वसूली करते हैं, उगाही करते हैं, लाखों रुपए की उगाही हो रही है, और मार्केट कमेटी के नाम पर उगाही हो रही है। करीब 4 से 5 लाख रुपए का बड़ा घोटाला महीने का कहा जाता है कि अ, देखिए ये जो आप बातें हैं, हमारे पास जो इस बात में जो मार्केट कमेटी का स्टाफ है, जी, ये हमारा मार्केट कमेटी का स्टाफ जो मेरा स्टाफ है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि कोई भी स्टाफ इस किसी तरह के कार्य में लिप्त नहीं है। जी। और रही बात जो आप कहते हैं कि किसी ने किसी को किराए पे दे रखी है, हुँ, वो दे रखी है। कोई भी पब्लिक जो कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, वो सरकारी प्लेटफ़ॉर्म है, वो किसानों का ही प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे जो गाड़ियाँ आती हैं, वो किसानों की आती हैं। किसानों की आती है। हाँ, तो वो इसको किराए पे दे देना, उसके बाद कौन किराए पे दे देना, वो हमारे कर्मचारियों का उसमें कोई है नहीं और ना हमारे सामने आज तक ऐसी कोई शिकायत आई है। हुँ, तो ये सब मुझे तो ये बातें सारी तर्कहीन लगती हैं और किसी न किसी प्रेरित हो सकती हैं किसी के द्वारा। तो ये पर हमारा आपके हमारा वही निराधार ये जो है ना आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के
कि कोई किसी ने किराए पे दे रखी है, जी। जबकि मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो जगहें जितनी भी कॉमन प्लेटफ़ॉर्म की जगह होती हैं, हुँ, उसपे जो गाड़ियाँ आती हैं, वो किसानों की गाड़ियाँ आती जी। हैं। तो उसमें अगर ये बात कोई तर्कहीन और तथ्यहीन तर्क ही नहीं बनता आधारहीन इसकी बात है। आधारहीन ही बात है ये। यादव जी, एक बात मैं कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि किसानों की गाड़ियाँ आती हैं। जी। सब्जी मंडी में लोग आढ़ती भी आते हैं, फुटकर वाले भी आते हैं, हाँ, रेहड़ी सब वाले भी आते हैं। जी, जी। तमाम लोग शहर के यहाँ पर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने आते हैं। जी, जी। पार्किंग की बड़ी समस्या है। जी, जी। पार्किंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद शुल्क लगता है यहाँ पर। ये लोग बड़ा बड़ा परेशान होते हैं इस चीज़ से। देखिए जी, ये पार्किंग जो मंडी का जो टेंडर जो है, ये लगभग 2006 से ही वा चल रहा है। जी, और मंडी में जो भी पार्किंग की जो हमने स्थान है, वो पीछे की तरफ बनाया हुआ है अनाज मंडी की तरफ। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, तो वो जो पार्किंग का जो टेंडर छूटता है, तो वो पार्किंग स्थान वहाँ है, पर जी। कोई भी नागरिक वहाँ पे तो पार्किंग अपनी लगा नहीं रहा है। तो अगर हम इस तरफ जो जाएगा पार्किंग का, तो नॉन पार्किंग जो ज़ोन होती है, हुँ, तो उसके अंदर जो गाड़ियाँ लगा देते हैं, तो वो उसकी चलो पेनल्टी तो किसी का हमने प्रावधान नहीं है, तो वो ही एक पार्किंग शुल्क है, चाहे तो बंदा अपना पार्किंग के शुल्क का उपयोग मतलब कर पार्किंग सकता की है। जगह बना दी गई है बना दी लेकिन लोग गई है। लगाते नहीं हैं। अब जैसे आप कहीं भी चला जाइए, आप चले जाइए कहीं भी जो म म शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, तो जी। वहाँ पे जैसे आप कोई एंट्री होता है, तो वहीं पे वो अपना शुल्क ले लेते हैं, हुँ, आप उपयोग कर सकते हैं ठीक उसका। बात है, आप बिल्कुल। नहीं करें तो वो आप कस्टमर की वो चॉइस है वो। एक जी। कमी कही जाती है बड़ी। हाँ जी। यादव जी, ये कहा जाता है कि हरियाणा में कई जगह मंडियाँ हैं, जी, जी। शुल्क यहीं पर क्यों लिया जाता है? ऐसा क्या कारण देखिए जी, ये मार्केट कमेटी है? फरीदाबाद ने 2006 में एक अपने इस व्यवस्था शुरू की थी जी, और वो निर्वृत्त जारी है। और इसमें प्रति माह 16,33,000 का हमारा ये सरकार का रेवेन्यू आता है जी, इसके अंदर। लगभग 2 करोड़ के करीब इसमें सालाना हमारी मार्केट कमेटी की आय होती है। तो यहाँ पे व्यवस्था है, तो ये जी, चल रही, बिल्कुल। किसी मार्केट कमेटी नहीं शुरू की है, तो वो कमेटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो वो उसकी कमेटी की अपना पर्टिकुलर डिसीजन है ये। तो तो ये सेक्रेटरी साहब हैं मेरे साथ, यादव जी हैं जिन्होंने की कुछ समस्याएँ थी जो आढ़तियों की, उसका समाधान भी इन्होंने बताया। पार्किंग की जो समस्या है, पार्किंग लोग लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। आढ़तियों की जो समस्या है उसके ऊपर भी इन्होंने गौर फरमाया और चाहते हैं कि मंडी में जो है, पूरी सब्जी मंडी में सौहार्द तरीके से आपस में भाईचारा बना रहे। और लाइसेंस की अगर बात करते हैं तो जो रिन्यू हो गए थे लाइसेंस 2016 तक वो चले हैं, लेकिन फिलहाल और किसी के पास ऐसे लाइसेंस नहीं है। अवैध तरीके से काम नहीं हो रहा है, ऐसा जी, सेक्रेटरी साहब का कहना है। तो फिलहाल हम डबुआ मंडी की बात करते हैं जहां पर मार्केट कमेटी पर आरोप लग रहे थे और वहीं पर सेक्रेटरी साहब ने आरोपों को निराधार बताया, अर्थहीन बताया। कोशिश करेंगे कि मंडी में जिस तरीके का प्यार बना है, बना रहे और कई पक्ष जो अलग-अलग हैं, वो पक्ष इकट्ठे होकर रहे हैं और मंडी बड़े प्यार से चलती रहे। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएँगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।